हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, विधान परिषद में दलाल कहे जाने पर मंत्री अशोक चौधरी पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर भड़क गए और कहा कि इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से कभी मतलब नहीं रहा। मुझे दलाल बोला, जिससे हमारे दलित समाज आहत हैं। हम गाली सुनने के लिए विधानसभा में नहीं बैठे हैं। अशोक चौधरी की इस बात पर गुस्से में राबड़ी देवी बेल में आकर बैठ गई। राबड़ी देवी ने विधान परिषद में सवाल किया था कि आखिर बिहार विधानसभा के सदस्य विधानसभा में क्यों नहीं आ रहे। राबड़ी देवी ने भाजपा के एमएलसी पर भी कटाक्ष किया था और कहा था कि आप लात जूते खाकर भी सरकार में बने रहिए। राबड़ी देवी जब नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष को अपमानित करने की बात कहते हुए सवाल कर रही थी, तब नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राबड़ी देवी को बीच में ही टोक दिया था। इसी पर राबड़ी देवी गुस्से में आकर अशोक चौधरी को सत्ता का दलाल कह दिया था। अगली खबर, एनडीए से मुकेश सैनी ने बनाई दूरी। बीजेपी प्रमुख ने तेजस्वी को दिया सीएम बनने का ऑफर और शर्त भी रख दी है। बिहार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री सह विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सैनी के ताजा बयान ने राज्य की राजनीति में भूचाल दिया है। मुकेश सैनी ने तेजस्वी यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया। सैनी ने कहा कि हम तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल 2.5 साल के लिए, और इसके बाद मैं 2.5 साल के लिए सीएम बनूंगा। और ये भी कहा कि तेजस्वी को अगर यह ऑफर मंजूर है तो मैं एनडीए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बरसे तेजस्वी यादव। कहा कि सीएम का रवैया तानाशाह वाला। बिहार विधानसभा में बीते दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी का ध्यान खींचा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा स्पीकर सिन्हा के बीच जमकर बहस हुई। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि ये गलत है, सीएम को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और भाजपा वालों को जदयू छोड़ देनी चाहिए। बिहार में विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को सलाह दी है कि वो जदयू से अलग हो जाए। अगली खबर, आवास योजना में बिहार को सबसे अधिक कोटा। पुराने आवास की मरम्मती के लिए राशि की घोषणा की गई है। बिहार को 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को देश में सर्वाधिक कोटा मिला है। बिहार को मिला कोटा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भी ज्यादा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में ये दावा किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है। मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 11 लाख आवास का कोटा दिया गया है। इसके लिए 13,800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। श्रवण कुमार विधान परिषद में ग्रामीण विकास विभाग के वर्ष 2022-23 के बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर देते हुए जानकारी दी। अगली खबर, बिहार में अतिक्रमण पर अप्रैल से चलेगा बुलडोजर। भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राज्य के सभी शहरों में अप्रैल से जून तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। इस दौरान सरकार जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा और परिषद के सभी सदस्यों से भी आग्रह किया है कि बुलडोजर चलेगा तो माननीय किसी की पैरवी नहीं करें और ना ही इसमें बाधा बने। गौरतलब है कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र मार्च तक ही चलेगा। इसके बाद अप्रैल से जितने भी राज्य में अतिक्रमण हुए हैं उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और मंत्री ने यह भी कहा कि सभी विभागों को वह अपनी जमीन की जमाबंदी करा लें। किस किस विभाग का कहां पर जमीन है और कौन कौन से सरकारी जमीन है, सभी पर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा और इसके लिए सभी का मकान तोड़ दिया जाएगा। अगली खबर, इंटर रिजल्ट में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या इस बार कम नहीं रही। पिछले साल जहां 22% के लगभग छात्र असफल रहे थे, वहीं इस बार 2% कम यानी कि 19.84% छात्रों को सफलता नहीं मिली। बोर्ड की माने तो तीनों संकाय मिलाकर 2,63,067 परीक्षार्थी फेल हो गए, जबकि परीक्षा में 13,25,749 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। सबसे ज़्यादा विज्ञान संकाय में छात्र जो है फेल हुए हैं और विज्ञान संकाय में 5,67,473 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें से 14,570 छात्र फेल हो गए। अगली खबर, यूपीएससी टॉपर शुभम का एक और सपना हुआ सच। बिहार में ही की जाएगी पोस्टिंग। कटिहार के मूल निवासी और सिविल सेवा परीक्षा 2020 के टॉपर शुभम कुमार को बिहार कैडर आवंटित किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में अपने पहले चरण के प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद अब उन्हें बिहार में तैनात किया जाएगा। 2021 बैच के आईएएस अधिकारी शुभम अमीर सुबहानी और सुनील कुमार बरनवाल के बाद तीसरे बिहारी टॉपर होंगे जिन्हें अपने गृह राज्य की सेवा करने का अवसर मिलेगा। अगली खबर, बिहार में शराबबंदी को लेकर बैकफुट पर नीतीश सरकार। फिर से कानून में किया जाएगा संशोधन। बिहार सरकार के द्वारा जो संशोधन
विधेयक विधानमंडल में पेश किया जाना है। उसके अनुसार पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट के द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकता है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 माह का साधारण कारावास हो सकता है, लेकिन बार बार शराब पीकर पकड़े जाने वालों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि विधायकों को संशोधन विधेयक पढ़ने के लिए विधायकों को विधेयक की कॉपी दी गई है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सरकार की हो रही फजीहत और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद सरकार ने कानून में संशोधन की तैयारी कर ली है। अगली खबर, अब आग उगलेगा आसमान, 24 घंटे बाद चढ़ जाएगा बिहार का पारा, 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा तापमान। दिल्ली और राजस्थान के मौसम में आए बदलाव का असर बिहार में पड़ रहा। फागुन महीने में मीठी मीठी सर्दी का एहसास होता था, लेकिन इस बार मौसम काफ़ी बदल गया है। तापमान तेज़ी से बढ़ रहा। बिहार में बड़ी तेज़ी से मौसम का मिजाज तल्ख होता जा रहा है। दिन में लोगों को काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा। आपको बता दें कि 35 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान दर्ज की गई है और भी ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। अगली खबर, बिहार में बीजेपी विधायकों की मांग के बाद फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने से क्या होगा, यहाँ बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, और कहा कि गुजरात के गोधरा कांड पर भी फिल्म बननी चाहिए। अगली खबर, 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ G23 नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। गुलाम नबी आज़ाद के घर पर G23 नेताओं की 24 घंटे में दूसरी बैठक हुई। मीटिंग में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक के लिए पत्रकारों को भी बुलाया गया था। माना जा रहा है कि G23 के नेता कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद आज़ाद के घर यह तीसरी बैठक हो रही। पहली बैठक 11 मार्च को हुई थी, जबकि दूसरी बैठक बुलाई गई थी। अगली खबर, सेना के बजट में 63,000 करोड़ की कटौती की गई। संसद की स्टैंडिंग कमेटी की चेतावनी। बॉर्डर इलाके में तनाव के बीच सैन्य बजट में कटौती खतरनाक। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना के बजट में कटौती करना खतरनाक हो सकता है। कमेटी ने कहा कि साल 2022-23 के लिए कैपिटल हेड के तहत सेना के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, लेकिन आवंटन सिर्फ 1,52,00,000 करोड़ रुपए का हुआ है और इसके बाद जो है खतरा बढ़ चुका है, बजट घट चुका है। दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।